गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था और इसके जो टाइप्स थे वो हमने देख लिए थे। हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ लिया है। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड टाइप्स ऑफ आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम हमने पढ़ लिए हैं। इसकी जो डिसीज़ होती है वो भी हमने पढ़ ली है और ट्रीटमेंट भी हमने देख लिए थे। अब हमको देखना है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आरएस फैक्टर को किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे बाय द किट टेस्ट। मतलब हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी कौन से पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, तो वो हम इस किट के द्वारा पता लगाएंगे। इसका एक प्रोसीजर होगा और ये प्रोसीजर आपको अपने प्रैक्टिकल में भी करना है। तो ये वाला प्रैक्टिकल हम खुद परफॉर्म करेंगे, हम अपना अपना ब्लड ग्रुप निकालेंगे। तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपनी लैब में आएँ और लैब में आके ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करें। तो स्टार्ट एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएस फैक्टर डिटर्मिनेशन बाय किट टेस्ट। इट इज़ द मैथड कैन बी यूज्ड फॉर द ब्लड ग्रुप डिटेक्शन। ठीक है, ये एक ऐसी मेथड है जो ब्लड ग्रुप डिटेक्शन के लिए यूज़ होती है। इसका प्रिंसिपल है The RH, the ABO and RH blood grouping system is based on agglutination reaction। जो RH ब्लड ग्रुप है और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये दोनों किस पे बेस है? एग्लूटिनेशन रिएक्शन के ऊपर, मतलब ब्लड के क्लॉट के ऊपर, ब्लड क्लम्पिंग की रिएक्शन के ऊपर ये प्रॉपरली डिपेंड है। ठीक है, it is the reaction between antigens present on the red blood cells and antibodies present in serum। ये रिएक्शंस किसके बीच में होती है? एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी के बीच में। एंटीजेंस जो प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज पे और एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के सीरम में। अब इस जो प्रोसीजर है, ये जो हमको एक्सपेरिमेंट करना है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे। तो पहला है एंटी सीरा, एंटी ए सीरा। एंटी का मतलब यहाँ पे एंटीजन से है। एंटी ए सीरा हमको चाहिएगा, एंटी बी सीरा हमको चाहिएगा, एंटी आर डी सीरा हमको लगेगा, कैविटी स्लाइड्स लगेंगी, मिक्सिंग स्टिक रखेंगी, ब्लड लैंसेट लगेगा और स्प्रिट या अल्कोहल लगेगा। तो इतने टाइप की चीज़ें हमको मटेरियल में रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, अब हम इसका क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले डेंगल द हैंड डाउन। ठीक है, मैं पहले आपको ये पढ़ देती हूँ, देन मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। डेंगल द हैंड डाउन, क्लीन फिंगर विथ अल्कोहल, स्टेराइल लैंसेट एंड पियर्स द फिंगर टिप एंड place blood in cavities, add 1 drop of antiserum, mix the blood and antiserum, observe agglutination। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर जो हमको फॉलो करनी है। अब हम किस तरीके से फॉलो करेंगे? डेंगल द हैंड डाउन मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाथ को प्रॉपरली झटक लेंगे। झटकने के बाद जो हमारी फिंगर है जहाँ से हमको ब्लड को निकालना है, उस फिंगर को हम क्या करेंगे, अल्कोहल से या स्पिरिट से हम उसको साफ करेंगे, रब करेंगे। उसके बाद में जो लैंसेट है, लैंसेट की जगह हम क्या एक नीडल भी ले सकते हैं। ठीक है, नीडल लेंगे, स्टेराइल नीडल रहेंगे और हमारी फिंगर टिप को पियर्स करेंगे, मतलब उसमें छेद करेंगे। और उसके बाद में जो ब्लड निकलेगा उसको जो कैविटी स्लाइड होंगी, जो स्लाइड होगी वहाँ पर हमें लगा लेना है। मतलब हमको 4 टाइप की स्लाइड लेनी है। ठीक है, उन चारों पे हमको ब्लड्स को लगा देना है। और 1 ड्रॉप जो एंटीसीरम है, एंटीसीरम ए, एंटीसीरम बी एंड एंटीसीरम एंटी आर डी सीरा। ठीक है, एंड 4th पे हम लगाएंगे केवल, मैं बताती हूँ आपको क्या लगाना है। ठीक है, तो 4 स्लाइड लेना है, चारों पे ब्लड लगा देना है, बाद में सब पे एंटीसीरा को लगा मिक्स कर देना है और उसके बाद में हमको एग्लूटिनेशन देखना है। अब हम कैसे देखेंगे? ठीक है, तो हम देख रहे हैं बाय द टेबल। हम टेबल के हिसाब से समझेंगे कि हमको क्या करना है। हमने 4 स्लाइड ली। ठीक है, चारों स्लाइड में हमने क्या करा, ब्लड डाला। ठीक है, हमारे जो फिंगर था उसको पंचर किया, वहाँ से ब्लड निकला और चारों स्लाइड में हमने ब्लड का एक ड्रॉप गिरा दिया। ठीक है, उसके बाद में हम हर स्लाइड में, जैसे स्लाइड नंबर 1 की बात करें तो स्लाइड नंबर 1 में हम क्या करेंगे, एंटी ए सीरा डालेंगे। ठीक है, एंटी आर डी डालेंगे और एंटी बी नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये तीनों डाला, तो डालना हमको तीनों है। ठीक है, अब यदि एंटी ए डाला, एंटी बी भी डाला और एंटी आर डी भी डाला, पर ए डालने और डी डालने के बाद यदि एग्लूटिनेशन हुआ बट बी डालने के बाद एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, तो
क्या होगा, पर्सन का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एंटी ए डाला तो एग्लूटिनेशन हुआ, बी डालने से नहीं हुआ, पर एंटी आर डी डालने से हुआ। मतलब उसमें आर एस फैक्टर प्रेजेंट है, तो उसका यदि प्रेजेंट है, आर एस फैक्टर प्रेजेंट है तो वहाँ पे पॉजिटिव होता है, और आर एस फैक्टर नहीं है तो वहाँ पे नेगेटिव होता है। तो आर एस डी हमने डाला तो पॉजिटिव आया, तो आया ए पॉजिटिव। अब स्लाइड 2 में क्या करा हमने, तीनों वापस डाले तो एंटी ए डालने पर किसी प्रकार का एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, पर एंटी बी और आर डी डालने पे हुआ तो बी पॉजिटिव। फिर स्लाइड 3 में तीनों में आया, आर डी भी आ गया, बी भी आ गया, ए से बी एग्लूटिनेशन आ गया तो ए बी पॉजिटिव हो गया। स्लाइड 4 में हम देखेंगे कि केवल आर डी आया है, बाकी बी और ए टाइप का एंटीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे नेगेटिव कैसे आएगा, वो हम इंटरप्रिटेशंस में देखते हैं। एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व व्हेन ब्लड इज मिक्स्ड विथ एंटी ए रिएजेंट, द ब्लड ग्रुप इज ए। ठीक है, हमने वही बात करी, यदि एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व करेंगे कि ब्लड को मिक्स किया और वहाँ पे एग्लूटिनेशन आया एंटी ए रिएजेंट की वजह से, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। इसी प्रकार से यदि एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व व्हेन ब्लड इज मिक्स्ड विथ एंटी बी रिएजेंट, द ब्लड ग्रुप इज बी। Agglutination observed when anti-A and anti-B reagent, the blood group is AB. If no agglutination is observed, then blood group is O. If agglutination is observed when blood is mixed with anti-RD reagent, then the individual is said to have positive RH factor. Then it is the important point. If no agglutination is observed when blood is mixed with anti-RHD reagent, then the individual is said to have negative RH factor. आप इस टेबल में देखेंगे, इस anti-RD डालने के बाद सब में, स्लाइड 1 में, स्लाइड 2 में, स्लाइड 3 में, स्लाइड 4 में, सब में एग्लूटिनेशन हुआ, इसलिए यहाँ पे सब पॉजिटिव हुए। बट यदि किसी में भी एग्लूटिनेशन नहीं होता एंटी आरएस डालने के बाद, तो वो क्या होता, ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता। ठीक है, दिस इज द डायग्राम, टाइप ऑफ डायग्राम। हम समझेंगे इसको कि किस तरीके से क्या होता है। यदि टाइप ए ब्लड डोनर है, ठीक है, ब्लड डोनर है, और एंटी बी एग्लूटिनेशन ऑफ टाइप ए रिसिपिएंट, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला जो बंदा था उसने एंटी बी वाले से शिफ्ट कर लिया, मतलब ए वाला डोनर था और बी वाला लेने वाला था, तो क्या होगा, किसी भी प्रकार से एग्लूटिनेशन नहीं होगा। ठीक है, बट टाइप बी वाला, बी ब्लड ग्रुप वाला डोनर था और बी वाला ही रिसिपिएंट था, मतलब लेने वाला भी था, तो एग्लूटिनेशन होगा और हीमोलाइसिस हो जाएगी। तो दिस इज द RH फैक्टर सिस्टम या RH फैक्टर डिटर्मिनेशन बाय किट टेस्ट, एबीओ ग्रुप एंड RH फैक्टर डिटर्मिनेशन बाय किट टेस्ट। तो आज हमने पढ़ा कि ब्लड ग्रुप हमको कैसे निकालना है। थैंक यू।